Okay, hello students, welcome back with our next lecture of maths, chapter number 3 indices and cube root. Okay, आज ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा. क्यूब रूट अभी एक्सरसाइज नंबर 3.3 है प्रॉब्लम प्रैक्टिस से, उसमें हमें क्यूब रूट फाइंड करने हैं. ओके, अब ये क्यूब रूट से पहले आपको क्यूब पता होना चाहिए. तो ये आपका होमवर्क रहेगा, फाइंड क्यूब्स ऑफ 1 to 10 नंबर्स. 1 से 10 ही करो क्योंकि 11 पीरियड का बहुत बड़ा हो जाएगा. तो 1 से 10 नॉर्मली तो आपके क्यूब बाहर होने ही चाहिए. तो ये आज आपका होमवर्क रहेगा 1 to 10. क्यूब तो बताओ आपको, 1 क्यूब मतलब 1 into 1 into 1, दैट मीन्स 1. 2 का क्यूब 2 into 2 into 2 कितना होता है 8. वैसे 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का 125, 6 का 340, 6 का कितना होता है 6 6 36 into 6, 6 3 18, वही 216 होता है 6 का, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है और 10 का 1000 होता है. तो ये क्यूब आपके बाहर होना बहुत जरूरी है. ओके, तो ये आज आपका होमवर्क है, इसको लिखना है और 1 to 10 क्यूब बाहर भी करना है. ओके, तो आज का पहला आपका होमवर्क. अब देखते हैं क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं. तो जैसे हमने स्क्वायर रूट देखा था, ओके, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता है. तो वैसे ही क्यूब रूट भी फाइंड करना है. ये लास्ट ईयर आपने देखा होगा क्यूब स्क्वायर रूट फाइंड करना, वैसे हम क्यूब रूट भी फाइंड करेंगे. ओके, चलो देखते हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस 3.3. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड क्यूब रूट. उसमें फर्स्ट सम है 8000. अब 8000 का क्यूब रूट निकालना है तो पहले इसको फैक्टराइजेशन करो. इसका फैक्टर निकालना बहुत जरूरी है. ओके, तो प्राइम फैक्टर्स हम इसके निकालेंगे. तो 8000 के फैक्टर्स, तो 8000 फैक्टर्स आपको पता है ना, दो मेथड है, एक तो मल्टीप्लिकेशन मेथड और ये डिवीजन मेथड से कहेंगे या वर्टिकल मेथड कहेंगे उसे. तो ये एक मेथड है जहाँ पे हम 8000 यहाँ पे लिखते हैं और उसको जो डिवाइड करना है वो नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आंसर यहाँ पे लिखेंगे. या फिर इस तरह से 8000 इज इक्वल टू 2 इंटू कितना, 2 से डिवाइड कर 2 इंटू 4000. ये एक मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है और ये वर्टिकल मेथड. इसमें से कोई भी आप एक मेथड कर सकते हो. ओके, मैं ये फॉलो करता हूँ. तो 8000 को 2 से डिवाइड होता है, इसके लिए आपको टेस्ट पता होना चाहिए. आपको तो पता ही है 2 का टेस्ट मतलब एट यूनिट प्लेस अगर 0 2 4 6 8 है तो 2 से डिवाइड होगा. 3 का टेस्ट मतलब सम ऑफ डिजिट करना है, उसको जो नंबर दिया है उसका सम करना है डिजिट का. तो जो टोटल आएगा उसको अगर 3 से डिवाइड होगा तो नंबर को भी 3 से डिवाइड होगा. 5 का टेस्ट लास्ट नंबर मतलब यूनिट प्लेस पे 0 और 5 चाहिए. ओके, तो यहाँ पे 0 है मतलब इट इज डिविजिबल बाय 2. तो 2 से डिवाइड होगा तो आंसर कितना आएगा 4000. ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 8000 डिवाइड बाय 2 4000. अब उसके बाद सेकंड स्टेप में ये 2 रिमेन सेम होगा. ओके, मल्टीप्लाई. अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम. इसको किससे डिवाइड होता है 4000 को, अगेन 2 से होगा. ओके, तो 2 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा 2 into 2000. ओके, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये आपको आता है. ओके, फैक्टराइज आपने पढ़ा हुआ है पहले, प्राइम फैक्टर्स. तो 2 सेम, ये 2 रिमेन सेम, 2000 को भी डिवाइड करना है. तो किससे डिवाइड करेंगे, अगेन 2 से हो सकता है ना, लास्ट में 0 है 2 से डिवाइड हो सकता है. 2 से डिवाइड कितना आएगा 1000. तो ये 2 into 1000 इंस्टेड ऑफ 2000. ओके, इंस्टेड ऑफ 8000 हमने क्या लिखा 2 into 4000 लिखा, फिर 2 को रिमेन सेम रखा, फिर 4000 का मतलब क्या लिखा 2 into 2000. अब ये दो 2 टाइम जो है वो सेम रहेंगे 2 2. 2000 मतलब क्या 2 into 1000. अगेन 1000 इज डिविजिबल बाय 2, तो इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 2 5 10 और डबल 0 मतलब 2 into 500 आएगा. हर स्टेप में एक एक नंबर बढ़ना चाहिए. पहले एक सिंगल था, फिर 2 हुए, 2 के 3, 3 के 4, 4 के 5. ओके, अब यहाँ पे जो ये पहले 4 नंबर है वो रिमेन सेम. अब 500 के फैक्टर्स, 500 को किससे डिवाइड होगा
अगेन 2 से, है ना। तो 2 से डिवाइड कितना आएगा, 2 2 4, 2 5 10 और 2 0 0, मतलब 2 into 250। ओके, तो ये 5 times 2 remains same। अब 250 को डिवाइड करो, 250 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 0 टेक 5, 2 2 जा 4 टेक 0, 2 5 जा 10, 2 into 125, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ओके, हर स्टेप में एक बढ़ेगा, एक नंबर बढ़ेगा। तो ये बाकी 2 2 2 रिमेन सेम। 125 तो अभी 5 से डिवाइड करेंगे, लास्ट नंबर 5 है ना, तो 5 से ही डिवाइड होगा। ओके, तो 5 2 जा 10, 2 रिमेन 25, 5 5 जा 25, तो 5 into 25। ओके, और फिर लास्ट में अभी जो 25 है उसके फैक्टर्स में आएंगे, 5 5 जा 25। क्यूब रूट हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हर एक नंबर मिनिमम 3 टाइम्स आना ही चाहिए। ओके, और वो आएगा ही, तो ये हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो एक नंबर मिनिमम 3 टाइम्स रिपीट होगा। स्क्वायर रूट में एक नंबर मिनिमम 2 टाइम्स रिपीट होता है, यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट होता है। ये सब फैक्टर्स करने के बाद हम यहाँ पे अभी ग्रुप बनाएंगे। कितने का ग्रुप बनेगा, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, 3 3 का ग्रुप बनेगा। 1 2 3, ये हो गया, 1 2 3, ये हो गया, 1 2 3। ओके, अब ये ग्रुप बनने के बाद इसको हम क्यूब रूट में लिखेंगे, 8000 का क्यूब रूट। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। अगर स्क्वायर रूट होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्यूब रूट कितना आएगा, 3 आएगा। या इस स्टेप के बाद ये जो 8000 है वो क्यूब रूट में चला जाएगा, और इसमें से एक एक नंबर हम कॉमन लेंगे। तो इसमें से एक नंबर लेंगे, जो इसका हमने क्यूब रूट ले लिया, इनटू इसका क्यूब रूट ले लिया, और इसका क्यूब रूट। तो ये अपना आंसर हो गया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो 8000 is the cube of 20, that means cube root of 8000 is equal to 20। तो हमारा आंसर कितना आया, 20। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है टू फाइंड क्यूब रूट। ओके, अब ये फर्स्ट हो गया, ऐसे और एक दिखाता हूं। -2744 फिफ्थ वन, -2744। तो माइनस साइन बाद में देखेंगे, पहले प्लस को लेते हैं। 2744 माइनस बाद में देखेंगे। ओके, जब आंसर आएगा तो उसको माइनस साइन दे देंगे। तो 2744 को हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो लास्ट नंबर इज 4, तो इट इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 into कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 रिमेन 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। पता है इतना आसानी से आपको नहीं होगा, तो आप लोग क्या करोगे, 2744 डिवाइड बाय 2 ऐसे करना है। ओके, जैसे आपको इजी लगता है वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारा आंसर सही होना चाहिए। और डायरेक्टली करोगे तो ये आपका स्पीड बढ़ाएगा। ओके, और मैथ्स का पेपर जल्दी खत्म होगा। तो 2 into, अब 1372 आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो 1372 को 2 से डिवाइड करो। तो 2 6 जा 12, 1 रिमेन, टेक 7, 2 8 जा 16, 1 रिमेन, टेक 2, 2 6 जा 12। तो 686, 2 into 686। अगर बाई चांस गलती से हमने ऐसे डायरेक्टली लिख दिया तो इतना तो हमें पता चलेगा ना भाई, यहाँ पे भी 2 ही नंबर है और यहाँ पर भी 2 ही नंबर है, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक स्टेप में एक नंबर एक्स्ट्रा आना ही चाहिए। तो यहाँ पे रॉन्ग है, तो हमने यहाँ पे रॉन्ग क्या किया है, यहाँ पे हमने 2 नहीं लिखा, तो 2 into 686। ओके, नेक्स्ट है दिस 2 remain same, this 2 remain same। now 686 also divisible by 2। मैंने अभी आपको कहा था कि एक नंबर मिनिमम कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स तो आएगा ही आएगा, कंफर्म। तो 686 also divisible by 2। 2 3 अभी इसका नहीं जरूरत है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 into 343। और अगर आपके 1 to 10 तक के क्यूब बाहर है तो पता चल गया होगा कि 343 is the cube of 7।
ओके, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो 7 × 7 × 7 343 क्यूब किसका है 7 का, तो 7 3 टाइम्स लिख दिया चलेगा, वरना 343 को फिर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर आपको ये पता नहीं है कि 7 का ये क्यूब है तो आप क्या करोगे, पहले 2 से ट्राई करोगे, फिर 3 से ट्राई करोगे, फिर 7 तक पहुंचोगे, तो टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए क्यूब बाहर करके रखो, तो ये आपका टाइम बचाएगा। तो 7 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा 49 आएगा। तो यहाँ पे 7 × 49 लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 7 × अभी 7 7 जा 49, ऐसे भी कर सकते हो या ये स्टेप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हो गया हमारा पूरा फैक्टर्स। तो यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बनेगा, 3 3 का ग्रुप बन गया, तो उसके बाद क्या करना है, जो अपना क्वेश्चन है उसको क्यूब रूट में डालना है, 2744 का क्यूब रूट। ये अगर नहीं लिखोगे तो यहाँ पे हाफ मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि इसमें से आपने एक एक नंबर कॉमन लिया है, तो इसका मतलब आपने क्या लिया, क्यूब रूट लिया। तो यहाँ पे मेंशन करो कि ये क्यूब रूट है। ओके, अब इसमें से एक नंबर आएगा, इसमें से एक नंबर आएगा, तो आंसर कितना होगा 14। तो प्लस का आंसर प्लस में, हमेशा याद रखना स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जिसको हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट लेकिन माइनस में नंबर है, मतलब माइनस का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, क्योंकि जो स्क्वायर बनता है वो हमेशा प्लस में ही होता है। तो फाइंड स्क्वायर रूट रहेगा तो वहां पे कोई माइनस का साइन नहीं होगा। ओके, माइनस का साइन नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर्स ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, लेकिन क्यूब है तो क्यूब का पॉसिबल है कि नेगेटिव आ जाए, क्योंकि क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव का जो स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, वो हमेशा नेगेटिव ही आता है, इसीलिए नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट जो है वो भी नेगेटिव में ही आएगा। तो हमारा आंसर जो है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे माइनस क्यूब रूट ऑफ 2744 इज इक्वल टू -40। ओके, जो माइनस में है उसका क्यूब रूट भी क्या होगा, माइनस में होगा। ओके, और स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं होता, स्क्वायर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का भी। ओके, तो ये आप ये ऐसे मेंशन करना है, पहले प्लस में सॉल्व करना है और बाद में आखिर में माइनस में मेंशन करना है। समझा ये दो? तो मेरे ख्याल से बाकी के जो 3 सम्स है आप कर सकते हो। ये और एक दिखाओ, 32 768 थोड़ा सा बड़ा है 6 पर, तो वो दिखाएगा। ओके, इतना समझा आपको? ये आपको कॉपी करना है। ओके, अभी तुरंत हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं उसमें 1 to 10 के क्यूब जो है वो आपके काम आएंगे, वो आपको हेल्प करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, फास्ट है, स्पीड बढ़ेगा उससे, तो इसीलिए उसको बाहर करो। नंबर 6 32,768। ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट नंबर इज 8, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 8 है, तो इट इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवाइड करो, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 7, 2 3 जा 6, 1 रिमेन, 2 8 जा 16, 8 रिमेन, 2 4 जा 8, तो 2 into 16 384। अब ये 2 एक बार आ गया और 2 बार तो कंफर्म आएगा ही आएगा। ओके, मतलब इसको 2 से डिवाइड होगा ही, उसके बाद जो नंबर आएगा उसको भी 2 से डिवाइड होगा ही, कंफर्म होगा, क्योंकि 2 कितनी बार आना चाहिए, मिनिमम 3 टाइम्स आना ही चाहिए। तो 16 384 आल्सो डिविजिबल बाय 2, 2 8 जा 16, टेक 3, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ पे 2 रिमेन्स सेम, इसके फैक्टर्स 2 into 8192। ओके, अगेन 8192 को भी 2 से डिवाइड होगा, कंपल्सरी होगा, होना ही चाहिए। 2 4 जा 8। यहाँ पे मिस्टेक होता है डिवीजन डिवाइड करते वक्त, यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, 10 की भी करते हैं। अब नीचे देना है 1,
एट ए टाइम हम एक ही नंबर नीचे लेते हैं, डबल नंबर नीचे नहीं आएगा, याद रहे। अब 1 को डिवाइड नहीं होता है तो क्या करें सर, 1 को नहीं होता है डिवाइड तो 9 लेना ही पड़ेगा। यस, लेना पड़ेगा, लेकिन कभी इसी स्टेप पे नहीं, इसी स्टेप पे नहीं आएगा, एक स्टेप पे एक ही नंबर नीचे लेना है। ओके, तो अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 से डिवाइड करो, 2 0 0, देन टेक 9। ओके, तो 2 9 18, 2 6 तो 2 into 2 into इसके फैक्टर्स 2 into 4 0 96। अब लास्ट में अगेन 6 आया है तो 2 से डिवाइड होगा ही। सर आपने बोला 3 बार होगा, मैंने बोला था मिनिमम 3 टाइम्स होगा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ओके, अब ये इसको अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 4, 2 0 0, 2 4 8, 2 8 16। तो अपने फैक्टर्स आ गए 2 into 2 into 2 into इसके फैक्टर्स 2 into 2 0 4 8। अब ये 2 रिमेन सेम, 2 रिमेन सेम, 2 रिमेन सेम, 2 रिमेन सेम, इसको 2 से डिवाइड करेंगे अब वापस। अब ये 3 का सेट हो गया, अब ये अकेला आ गया तो इसके साथ और 2 आएंगे कंपलसरी। तो 2 into 2 1 0, 2 2 4, 2 4 8। ये तो आप इजीली कर सकते हो। 2 2 2, 2 into 2 अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 2 into 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4। अब ये पता होगा तो आसानी होगी कि 5 1 2 किसका क्यूब है, 8 का। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो करते रहो। ऐसे 2 2 से जो चलेगा, इसको 2 से डिवाइड हुआ तो 2 2 4, 2 5 10, ओके 1 रिमेन, 2 6 12। तो 2 2 2, 2 2 2, 2 into 2 into 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। ये बहुत बढ़ेगा। अगर आपको पता है 8 से होता है तो 8 into 8 into 8 लिख गया है तो बहुत स्टेप बच जाएंगे आपके, वरना ऐसे करते रहो जब तक कि ये खत्म नहीं होता। 2 into 64, अब 64 भी आप रुक सकते हो, 64 का क्यूब है तो अब इसको डायरेक्टली आप 4 into 4 into 4 कर सकते हो। मैं करता हूँ, मैं अभी तक गया कितना लिखूंगा 4 into 4 into 4 तो और 6 स्टेप बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम 4 into 4 into 4 करेंगे, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप। समझ आया? ये प्राइम फैक्टर निकालना नहीं है, तो प्राइम फैक्टर निकालना होता तो ये नहीं चलेगा, फिर और 2 2 2 करना पड़ेगा। हमें क्यूब रूट निकालना है तो आप कोई भी शॉर्टकट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप 8 into 8 into 8 कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस। आप यहाँ पे 8 into 8 into 8 लिख सकते हो। ओके, बस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका भी क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 32,768 इक्वल्स टू इसका 1, इसमें से 1, इसमें से 1 और इसमें से 1। तो 2 2 4, 2 8, 4 32। तो इसका आंसर आ गया हमारा 32। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी में दे रहा हूं आपको, और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको करना है। ओके, अब उसके बाद सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो भी इजी है, ऐसे ही करना है, क्यूब रूट ही निकालना है। अब यहाँ पे तो आपके क्यूब रूट बाहर होने ही चाहिए, क्यूब बाहर होने ही चाहिए ताकि आंसर फटाफट आए, वरना वापस वही टाइम पास करते रहोगे तो बहुत टाइम जाएगा। जो मैथ्स का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ सर, ये जो आप बोलते हो ना पेपर रह गया, तो उसी के कारण, क्योंकि आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होता। तो ट्राई करो जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करने का। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। फर्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 27/125। जो ये क्यूब लिखते हो 3, ये उस साइन के अंदर लिखना है, साइन के बाहर नहीं, उसका मतलब अलग हो जाता है। ओके, हाँ, तो अभी ये पता होना चाहिए आपको कि ये 27 जो है वो किसका क्यूब है, किसका क्यूब है? यस, 3 का।
3 3 9, 9 3 27। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 3 into 3 into 3। ओके, 125 किसका क्यूब है? 5 का। तो यहाँ पे देखिए 5 into 5 into 5, 3 का ग्रुप है, तो उसका भी क्यूब रूट लीजिए, मतलब इसमें से एक एक नंबर बाहर निकालिए, साइन चला जाएगा। हमने क्या ले लिया? उसका क्यूब रूट ले लिया। ये उसके फैक्टर्स है। ओके, तो हमें ये पता चला कि 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका क्यूब रूट है, इसलिए 3 टाइम्स ही चाहिए हमें, 3 का ग्रुप चाहिए। तो ये 3 का ग्रुप बन गया है, ये भी बन गया, ये भी बन गया। तो उसमें से अभी एक एक बाहर लेना है और ये साइन निकाल देना है। जैसे हम स्क्वायर रूट करते हैं, 3 into 3 रहेगा तो एक 3 बाहर आता है, सेम वैसे ही। ओके, यहाँ पे क्यूब रूट है तो 3 का ग्रुप, स्क्वायर रूट है तो 2 का ग्रुप। हो गया फर्स्ट। सेकंड, 16/54, क्यूब रूट ऑफ 16/54। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। 16 किसका क्यूब आता है? सर किसी का नहीं आता है। 2 का क्यूब तो 8 आता है और उसके बाद डायरेक्टली 27 आता है। 16 किसी का क्यूब नहीं आता। 54 किसी का क्यूब आता है? नहीं आता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके फैक्टर्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो 16 के फैक्टर्स अब ये मेथड होते हैं, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 मतलब 2 4 टाइम्स लिखना है। ओके, 54 के फैक्टर्स, लास्ट में 4 है जो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, 1 रिमेन, 2 7 14। अब 27 तो 3 का क्यूब है, 3 9 3 3 9, 3 1 3, मतलब 2 into 3 into 3 into 3। अब क्या होगा? एक 2 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 2 3 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो उसमें से एक एक नंबर बाहर ले लो। तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 2/, इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। ओके, 2/3। पर ये 2 का क्यूब नहीं है, 2 के क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 के क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई किया, तब ये आंसर आया। ओके, 2/3। अब उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में 100% आता ही है। ओके, फिलअप्स के लिए आएगा या 1 मार्क के लिए आएगा। अगर क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9 है, क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9, वो देंगे आपको, आंसर भी देंगे। तो आपको क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट ऑफ 0.000729 का आंसर क्या आएगा? तो 9 तो आंसर आएगा ही कंफर्म, बट कुछ जीरोस आएंगे, कुछ पॉइंट आएगा, वो कैसे आएगा? सपोज 4 का क्यूब निकालना है, तो 4 का क्यूब कितना आता है? 4 4 16, 4 64। अब मैं एक पॉइंट लगा देता हूं, 0.4 का क्यूब कितना आएगा? तो 4 का क्यूब तो 64 ही आता है, तो इसका भी क्यूब 64 ही आएगा, बट यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में आपको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन कैसे होता है, राइट ना? 4 4 16 आंसर आएगा और पॉइंट के आगे एक नंबर, पॉइंट के आगे एक नंबर, तो कितने हो गए? 2 नंबर। तो 2 नंबर को छोड़ के पॉइंट देना है और फिर कुछ नहीं है नंबर, इसलिए 0 आएगा। इसको अगेन 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 64 और 0 0 आएगा, राइट ना? अब पॉइंट के आगे यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, तो कितने हो गए? 3 नंबर। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 के बाद क्या करना है? पॉइंट देना है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, देखा? जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए बेसिक मैथ्स कंपलसरी ठीक से करना है। ओके, तो ये 0.064 आ गया। मतलब अगर पॉइंट के आगे एक ही नंबर है तो उसका क्यूब जो है वो पॉइंट के आगे 3 नंबर होता है। ओके, जैसे स्क्वायर में 2 नंबर होता है, डबल होता है, क्यूब में 3 टाइम्स हो जाता है। अगर पॉइंट के आगे 2 नंबर है, 0.04 है, तो उसका क्यूब जो बनेगा वो पॉइंट के आगे 6 नंबर होंगे। टोटल नंबर्स कितने होंगे? 6 होंगे आफ्टर पॉइंट। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया आपका? 0.064। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 पॉइंट आएगा। अब पॉइंट के लिए 64 तो आएगा ही कंफर्म,
बट 64 के साथ ये पॉइंट जब आएगा वो कौन से डिजिट के बाद आएगा, 6th डिजिट के बाद, मतलब 1 2 3 4 5 6.0। समझ में आया? मतलब पॉइंट के आगे दो नंबर है तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट। अब पॉइंट के आगे अगर 3 नंबर है तो 64 तो कंफर्म आएगा आंसर। तो ये 3 है तो 3 3 कितना 9 डिजिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर पॉइंट फिर 0। डिजिट नहीं है तो टेक जीरोस। ओके, तो ऐसे ही आपको ये करना है। समझ में आया? ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ जरा। इज इक्वल टू 729 का क्यूब रूट जो है वो 9 तो आएगा ही। जैसे इसका ये क्यूब आ गया तो इसका ये क्या है, क्यूब रूट है। इसका ये क्या है, क्यूब रूट है। पॉइंट के आगे 6 नंबर्स है तो उसका क्यूब रूट पॉइंट के आगे 2 नंबर। पॉइंट के आगे 9 नंबर्स है तो उसका क्यूब रूट पॉइंट के आगे 3 नंबर्स। ओके, तो ये कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 है। तो पॉइंट के आगे 6 है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, उसका आंसर जो है वो कितना आना चाहिए, पॉइंट के आगे 2 डिजिट 2 डिजिट 2 नंबर्स। मतलब यहाँ पे आपको 9 तो है अपने पास और एक डिजिट चाहिए, मतलब वो 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट आएगा और फिर 0 आएगा। ये है उसका क्यूब। समझ में आया? एक और दिखाता हूँ। सपोज क्यूब रूट ऑफ 125 is equal to 5. We know that. Okay? तो बताओ क्यूब रूट ऑफ 0.1 2 3 4 5 6 125 कितना होगा? अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो 9 पॉइंट के आगे 9 डिजिट है, उसका क्यूब रूट पॉइंट के आगे 3 डिजिट आएगा। पॉइंट के आगे 3 डिजिट, तो इसका आंसर कितना आता है 5। तो 3 डिजिट चाहिए आफ्टर पॉइंट, मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट देना है। तो 1 2 3 फिर पॉइंट फिर 0। ओके, समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? कॉपी करो।